नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। देपालपुर इंदौर रोड पर हुआ सड़क हादसा। दो बाइक आमने सामने टकराई। हादसे में जोरदार टक्कर के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। देपालपुर इंदौर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवक आमने सामने टकराए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मृतक अपनी बाइक पर अकेला ही सवार था। सामने वाली बाइक पर दो लोग सवार थे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। 108 की सहायता से घटना स्थल से मृतक युवक व गंभीर घायल युवक को देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर घायल युवक को इंदौर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक राजेश पिता गब्बू सिंह देपालपुर के अहिर खेड़ी का रहने वाला है। वहीं घायल युवक इंदू सिंह नेकपुर का रहने वाला है। घायल युवक के परिजन ने बताया कि वे लोग शादी में से अपने घर जा रहे थे, इसी बीच यह हादसा हो गया। नेकपुर रहते हैं। हाँ। क्या लगता है आपके? जीजा जी। कहाँ जा रहे थे ये शादी में जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे ये अपने घर। कितने लोग थे? ये तो दो ही लोग थे। अच्छा, बाइक पे काय से ठुका गई? हमने सामने गाड़ी ठुकी। क्या दो लोग घायल हुए? दो लोग घायल हुए। अच्छा, एक मृत हुआ। दोनों आमने सामने घायल तो नहीं हुआ, वो एक कम घायल हुआ है, उसमें हाथ में लगी चोट आई खाली बस। एक क्या एक घायल, एक मृतक है। एक उधर मृतक है। देपालपुर के कटकोदा में चल रहे सप्तदिवसीय 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का रविवार को समापन हुआ। देपालपुर के समीपस्थ ग्राम कटकोदा में चल रहे सप्त दिवसीय 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ संत सम्मेलन व रामलीला का आयोजन का समापन किया गया। 7 दिनों से चलने वाले इस महायज्ञ का अंतिम दिवस रहा। 108 कुंडीय इस महायज्ञ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ लिया। साथ ही यहाँ संत सम्मेलन का आयोजन भी रहा, जिसमें देश प्रदेश के कोने कोने से साधु संत पधारे व साथ ही प्रतिदिन रात्रि में रामलीला का भी मंचन किया गया, जिसमें राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में बाहर दूर से आने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहीं श्रद्धालुओं ने मेले का भी आनंद उठाया। देपालपुर के कटकोदा गांव में 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जूनाखेड़ा अखाड़ा के संत भगवान दास जी महाराज द्वारा 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। 7 दिनों से चलने वाले इस 108 कुंडी महायज्ञ का आज अंतिम दिन था, अंतिम छोर था और आज अंतिम दिवस पर यहाँ पर यज्ञ की समापन किया गया। यहाँ पर 7 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के साथ साथ संत सम्मेलन और रामलीला का भी आयोजन किया गया। जो आप ठीक हमारे पीछे जो देख रहे हैं यज्ञशाला, ये विशेष प्रकार की घास से बनाई गई थी, जो कि पूर्ण रूप से वाटर प्रूफ थी। जो आप इसमें देख रहे हैं घास, ये अयोध्या से विशेष रूप से मंगाई गई थी, जो कि 2 ट्रक भरकर बताया जाता है कि ये घास मंगाई गई थी और यह एक खास प्रकार की घास थी। देपालपुर के कटकोदा से यत्नेश सेन, खबर नेशन। चंद्र ग्रहण के चलते देश भर के मंदिरों में नहीं हुई पूजा अर्चना, लेकिन वही देपालपुर के बनेड़िया स्थित जैन मंदिर के पट खुले रहे। चंद्र ग्रहण के दौरान भी देपालपुर के जैन तीर्थ स्थल बनेड़िया जी में भगवान मूल नायक आदिनाथ व महावीर स्वामी की निकाली गई शोभा यात्रा, साथ भगवान का किया अभिषेक। साल भर में एक बार होने वाले इस मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शनिवार को देश भर में चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना नहीं हुई। सुबह से ही सभी मंदिरों के पट बंद रहे। वहीं जैन तीर्थ देपालपुर के बनेड़िया जी में भगवान की पूजा अर्चना की गई, साथ ही भगवान की क्षेत्र में शोभा यात्रा भी निकाली गई। चंद्र ग्रहण को लेकर यहाँ के भक्तों में कोई असर देखने को नहीं मिला। जहाँ एक और सभी मंदिर बंद थे, भगवान के मंदिर द्वारों को बंद रखा गया था, वहीं बनेड़िया जी में भगवान मूल नायक जी का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा था। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि ग्रहण काल में ग्रहण से कोई दुष्प्रभाव होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, वह भगवान को भी अछूता नहीं छोड़ते हैं। ग्रहण में यह नियम है कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व वेद बैठ जाते हैं। जब वेद बैठते हैं तो भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं और जब ग्रहण खगा चंद्र ग्रहण है, इसका मोक्ष 7:19 पे होगा, तब जाके भगवान के वापस 16 से पूजन होगा और उसके बाद भगवान के पट खोले जाएंगे। बताया जाता है कि यहाँ जैन तीर्थ का यह जैन मंदिर कई वर्षों पुराना है। वह भगवान मूल नायक महावीर स्वामी का यह मंदिर उड़कर यहाँ आया था। इस जैन मंदिर में प्रतिवर्ष पूनम पर्व पर भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। वह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वह मेले का भी आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा पर्व पर होने वाले इस आयोजन में देश के कोने कोने से दिगंबर जैन धर्म अनुयायी पहुँचते हैं। प्रदेश की कृषि मंत्री व अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जिले के दौरे पर आए।
प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किसानों को अपनी क्षतिग्रस्त फसल के साथ फोटो खिंचवाकर सर्वे में लगाकर सत्यापित करना होगा कि सर्वे 3 एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है, इससे कोई बड़ी गड़बड़ी की आशंका न रहे। वहीं सरपंचों द्वारा फर्जी निर्माण दिखाकर फर्जी तरीके से आहरण कर निकाली गई राशि के मामले में मंत्री जी ने कहा कि जांच कर सख्ती से वसूला जाएगा, अन्यथा फसल साबित है वो अपनी फोटो खिंचवाए किसान, और जिनकी फसल में नुकसान हुआ है वो अपनी क्षतिग्रस्त फसल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश अब इसमें नहीं। विभाग तो करेगा ही, उसके पटवारी और तहसीलदार इत्यादि करेंगे, साथ में उनके सहयोग के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी रहेंगे और पंचायत का सचिव भी और अन्य कर्मचारी पंचायत विभाग के भी रहेंगे। माननीय मंत्री, लोग एडवांस राशि निकाल लेते हैं, पहले भी ऐसे जिले में हुआ, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नहीं, जहाँ जहाँ राशि का आहरण कर लिया है फर्जी, काम नहीं हुआ है, मूल्यांकन नहीं हुआ है, इंजीनियरों ने उसका मूल्यांकन करके रिपोर्ट नहीं चढ़ाई है, आहरण कर लिया है, ऐसे सारे लोगों की RRC जारी करके वसूली की जाएगी। पैसा जमा नहीं करेंगे तो जेल भेजा जाएगा। ये प्रभक्षण राज्य में रहने के लिए बैठक करेंगे। प्रशासनिक ट्रांसफरों पे भी दौर चलेगा, अब शुरू होंगे, प्रशासनिक ट्रांसफर भी शुरू होंगे, सब अब आचार संहिता इत्यादि खत्म हो गई। उनको आप बता दो, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है कई महीनों से। भारत सरकार का बजट अगले महीने पास हो जाएगा, बजट पेश हो गया, अभी पास नहीं हुआ है। जैसे ही पास होता है राशि रिलीज हो जाएगी। हम भारत सरकार के जो केंद्रीय अपने ग्रामीण विकास मंत्री हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, मैं भी उनसे मिलाया हूँ, मुख्यमंत्री जी मिलाए हैं। मनरेगा में भारत सरकार उदासीन है, मौजूदा भाजपा सरकार मनरेगा को। अब देखते हैं, रुपया मिल जाएगा तो हम माने चलेंगे। उदासीन नहीं तो फिर उदासीन है। नहीं, उदासीन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम और अतिरिक्त राशि देंगे, इसका अर्थ ये उदासीन नहीं है। कई गुना प्रभावित गाँव में सर्वे नहीं हो रहा है, नहीं, उसी के लिए आज हम आए हैं, तो नहीं हो। विदिशा में शराब की दुकानों का नगरवासियों ने विरोध किया। पिछले जहां पंचमा बाईपास पर शराब की दुकान का विरोध हुआ, तो शनिवार को द्योंता रोड स्थित एक मकान में खुली शराब की दुकान का जमकर विरोध हुआ। यहाँ के रहवासियों ने जहां बीच रोड पर चक्का जाम लगा दिया, वहीं जहां पर शराब रखी थी उस जगह को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान शराब ठेकेदारों के आदमियों और स्थानीय रहवासियों में जमकर विवाद हुआ। हालत बिगड़ते उससे पहले पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। उसी के साथ स्थानीय विधायक भी इन लोगों के साथ थे। बड़नगर में 70 वर्षीय वृद्ध ने राम हनुमान के प्रति रहे लोगों की आस्था के लिए अभियान चलाया। बुजुर्ग वर्षों से शहरवासियों को राम का नाम लिखने के लिए कॉपियां पेन देते हैं और शहरवासी बच्चे महिलाएं कुछ पल भगवान की भक्ति हो सके इसलिए वही कॉपियों में राम का नाम लिखते हैं और कॉपियां भरकर वापस दे देते हैं। शहर में बच्चे भी कॉपियां ले जाते हैं और राम का नाम लिखते हैं। सैकड़ों की संख्या में भरी हुई राम नाम की कॉपियों की एक एक कर राम नाम के शब्द को काट कर यह बुजुर्ग अलग अलग एक आटे की गोली में राम नाम की एक पर्ची रखी जाती है और यह गोली मछलियों को खिलाती जाती है। पवित्र नदियों में जैसे कि नर्मदा, गंगा या फिर शिप्रा में जाकर मछलियों को यह गोलियां खिला दी जाती है। बुजुर्ग का मानना है कि राम का नाम लेने से, स्मरण करने से हर काम असंभव भी संभव बन जाता है, इंसान को आत्म शांति मिलती है। आष्टा से 7 किलोमीटर की दूरी पर करीब 3 बजे के आसपास एक वाहन तेज गति के कारण अपना संतुलन खो बैठा। आष्टा से 7 किलोमीटर की दूरी पर करीब 3 बजे के आसपास एक वाहन तेज गति के कारण अपना संतुलन खो बैठा, जो हाईवे के डिवाइडर से टकरा 100 मीटर दूर रोड के दूसरी पलटते हुए गिरा। लेकिन संयोग से उस समय वहां से कोई वाहन या अन्य लोग इसकी चपेट में नहीं आए, वरना दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। वाहन के मालिक के अनुसार वह सोनकच्छ से सीहोर की ओर जा रहा था कि टायर फटने से ही हादसा हो गया, किंतु इतनी बड़ी दुर्घटना होने पर भी चालक और मालिक को कुछ मामूली चोटें आई, यह आश्चर्य की बात है। ये गाड़ी आपकी? जी। कहाँ जा रहे थे आप? मैं साहब सोनकच्छ से सीहोर जा रहा हूँ। कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? गाड़ी का टायर एकदम पंचर हुआ, अनबैलेंस हुई, साइड में से ट्रक आ रहा था, उसने गाड़ी दबाई, डिवाइडर पर चढ़ के लगा। कितने लोग थे गाड़ी में? मैं सिंगल था, मेरा ड्राइवर था। ड्राइवर को लगी कहीं? नहीं। और क्या हुआ आप? जी। कितनी बजे की घटना है सर? अभी अब मुझे तो इतना ध्यान नहीं। अभी हुआ? हाँ, आधे घंटे पहले की लगी, 4 बजे। आष्टा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक और नाबालिग अपहृत लड़की को कराया अपराधियों से मुक्त। आज से 2.5 वर्ष पूर्व इंदौर नाका आष्टा से लापता हुई थी।
उस वक्त बिलखती हुई मां ने अपनी 14 वर्षीय बालिका के गुम होने की रिपोर्ट आष्टा थाने में दर्ज कराई थी। 2.5 वर्षों से पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। अचानक एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति एसआई राकेश शर्मा के रूप में आष्टा थाने में हुई, जो साइबर सेल में अपनी महारत रखते हैं। देखते ही देखते उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 5 नाबालिग लड़कियों को कॉल लोकेशन की मदद से ढूंढ निकाला। इसी कड़ी में आज एक बार फिर उन्हें एक और नाबालिग लड़की को ढूंढने में सफलता हासिल की। लड़की से प्राप्त बयान के अनुसार लड़की आष्टा के इंदौर नाके से 2.5 वर्ष पूर्व 14 वर्ष की उम्र में लापता हुई थी। फिर आरोपी महेंद्र कटारिया, पिता भागीरथ कटारिया निवासी ग्राम डाबरी, उसे मोरबी गुजरात ले गया और जबरन शादी रचाई। वह उसे जबरन डरा धमकाकर उसका यौन शोषण करता रहा, जिसकी वजह से उसने इसी बीच शिशु को भी जन्मा। फिर वह उसके साथ मारपीट करता रहा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि लड़की आज भी नाबालिग है। लड़की को मेडिकल के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और अपराधी महेंद्र कटारिया के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस को उसे ढूंढने में 2.5 वर्ष का समय क्यों लगा? क्या इससे पहले राकेश शर्मा जैसे लोग आष्टा थाने को नहीं मिले, या अभी तक केवल खाना पूर्ति ही होती रही? इस नाबालिग लड़की की डिलीवरी गुजरात के किस अस्पताल में हुई? सवाल अनेक हैं, जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। आष्टा के टीआई का ट्रांसफर होने से लोगों ने उनको भाभी बताई थी। आष्टा के अनिल त्रिपाठी का आष्टा से ट्रांसफर नरसुल्लागंज हो जाने पर आष्टा के लोगों ने विदाई देते हुए हार मालाओं से पूरा ढक दिया। यही नजारा 5 दिन पहले भी पुलिस लाइन में हुए विदाई समारोह में देखने को मिला था। लोगों ने एक बार फिर उनके अच्छे कार्यकाल मिलनसारिता के कारण सिर आंखों पर बिठाया। नगर में चारों तरफ आज उनकी ही चर्चा है। भिंड जिले में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने के गम को 6 किसान सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। खेत पर बैठे ये किसान अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर हताश हो चुके हैं। फसल चाहे सरसों की हो या फिर गेहूं की, वह नगद मुनाफा कमाने के लिए महंगी लागत लगाकर आलू की फसल हो, सभी तरफ बर्बादी का ही नजारा है। इस बर्बादी को देखकर यहाँ के किसान अब आत्महत्या की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम सत्यवान है, मेरा गांव सुकांड है। कोई फसल में कुछ राय नहीं है अपने यहाँ। अपने बाल बच्चे किससे पालेंगे, कहाँ से घाटा पूरा करेंगे अपन? अपने पास कोई चारा नहीं था, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अपन पे 20 बीघा जमीन है। लागत कम से कम 1.25 लाख रुपये लगे थे और वहां में 1.25 रुपये लौटने वाले नहीं है। क्या करेंगे, मरेंगे और क्या है, हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो फसल कटाई हो रही है, कितना गल्ला निकलेगा? 10 बोरा और कटाई हो रही है 20 बोरा की। कहाँ से ये कटाई की पूर्ति कहाँ से करेंगे हम? खाद बीज की परेशानी के घाटा कर्जा काट के हमने ली, कोई पूर्ति नहीं हो रही है। सरकारी कर्जा मतलब सरकारी कर्जा है, सरकार पीछे पड़ी है, पूर्ति करो कहाँ से करेंगे? मजदूरी की लागत पूरी नहीं कर पा रहे हम, तो हम कहाँ से सरकार का कहाँ से कर पाएंगे? खाद वगैरह का कर्जा, खाद का, ट्रैक्टर का, लाइट काट देते हैं, कनेक्शन काट जाते हैं, फिर ये कुछ पूर्ति करना चाहते हैं, चरी मरी करके भगत काट सके, तो कहाँ से पौधे की पूर्ति कहाँ से करेंगे हम? सर्वे नहीं हुआ तुम्हारे? कोई सर्वे नहीं हुई ना। कोई आप रोड पे आते हैं, हमारी सर्वे करे और भागे जाते हैं। कलेक्टर साहब वहां से बोले देते कोई सुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये चल रहा है हमारे यहाँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो झूठा है, झूठ बोलता है। तुम लोगों को किसान के लिए हम इतनी सुविधा दे रहे हैं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। अन्य में किसान मर सकता है और कुछ नहीं है किसान के लिए। नन्हे मरने का लिया है अपन ने और कुछ नहीं, फांसी दे सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे तो आत्महत्या करेंगे अपनी। फसल में लागत और उत्पादन में जमीन और आसमान का अंतर आने से किसान की जान हलक तक आ गई और वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए प्रेरित हो रहा है। यहाँ के किसान अब साल भर अपने बच्चों की परवरिश और खाद बीज के कर्ज के टैक्स चुकाने की चिंता उनको अपने जीवन से ज्यादा सता रही है। वह सरकार के कर्ज के लिए चाहे वह बिजली विभाग का ट्यूबवेल का बकाया हो अथवा खाद का बकाया, वसूली के लिए अधिकारी लगातार दबाव बना रहे हैं। किसान का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ रहा है और वह सरकार के वादों को झूठा करा दे रहे हैं। परंपरागत खेती से ऊपर उठकर तकनीक और नगद फसल के लिए प्रोत्साहित करने के चलते यहाँ के किसानों ने ज्यादा फायदे को देखते हुए आलू की फसल भी पैदा की। लेकिन आलू की खेती की लागत 1 बीघा में 35,000 से 50,000 होती, लेकिन फसल बर्बाद होने से यहाँ के किसान और अधिक बर्बाद हो गए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि यहाँ के किसान छोटी खेती के हैं और वह किराए से खेती लेकर फसल लगाते हैं और बर्बादी पर उनके सामने आत्महत्या जैसे कदम उठाने। भिंड से महेश मिश्रा की रिपोर्ट, खबर नेशन डेस्क।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के